द्रौपदी के अपमान का रहस्य। महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, न्याय, आय, प्रेम, प्रतिशोध, अहंकार और युद्ध के कई आयाम देखने को मिलते हैं। इस महाकाव्य का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण प्रसंग द्रौपदी का अपमान है, जो कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध का प्रमुख कारण बना। द्रौपदी के अपमान के पीछे कई रहस्य, कारण और षड्यंत्र छिपे हुए थे। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार था और इस घटना का आगे क्या परिणाम हुआ। द्रौपदी का जन्म और विवाह। द्रौपदी का जन्म एक दिव्य घटना थी। वह राजा द्रुपद की पुत्री थी जो कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। उन्हें पांचाल की राजकुमारी भी कहा जाता था। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के कारण वे बहुत प्रसिद्ध थे। उनके स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उन्हें जीत लिया, लेकिन माता कुंती के कहने पर द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता, कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष का कारण जन्म से ही था। दुर्योधन और उसके भाइयों को यह स्वीकार नहीं था कि पांडव भी हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बन सके। जब पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा गया, तब वे किसी तरह बच निकले और बाद में द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर के बाद पांडवों की शक्ति बढ़ गई, जिससे दुर्योधन और कौरवों में जलन और क्रोध की भावना और अधिक बढ़ गई। इंद्रप्रस्थ की स्थापना और दुर्योधन का अपमान। पांडवों को खांडवप्रस्थ का आधा राज्य मिला, जिसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से एक स्वर्णिम नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। यह देखकर दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। जब वह इंद्रप्रस्थ के राजमहल में गया तो उसने गलती से जल को भूमि समझकर उसमें पैर रख दिया और गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और कहा कि अंधे का पुत्र भी अंधा होता है। यह अपमान दुर्योधन को सहन नहीं हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। द्यूत सभा का आयोजन और छल दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में फंसाने की योजना बनाई। शकुनी पासों का जादूगर था और वह चालाकी से युधिष्ठिर को हराने में सफल रहा। पहले उन्होंने अपना राज्य गंवा दिया, फिर अपने भाइयों को, फिर स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी का अपमान। जब द्रौपदी को बुलाने के लिए दूत भेजा गया तो उन्होंने यह प्रश्न किया कि जो स्वयं दांव पर हार चुका है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन दुर्योधन और उसके समर्थकों ने इसे अनदेखा कर दिया और द्रौपदी को जबरन सभा में खींचकर लाया गया। सभा में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने उनकी साड़ी खींचने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह घटना केवल द्रौपदी के सम्मान पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी जाति एक बड़ा आघात। अपमान के पीछे के रहस्य और कारण। दुर्योधन का प्रतिशोध। द्रौपदी के व्यंग्य ने दुर्योधन के अहंकार को चोट पहुंचाई थी और उसने द्रौपदी को अपमानित करने का अवसर खोजा। शकुनी का षड्यंत्र। शकुनी चाहता था कि कौरवों का आधिपत्य बना रहे, इसलिए उसने पांडवों को जुए में हराकर उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। कर्ण की भूमिका। कर्ण ने भी द्रौपदी को अपमानित किया और उसे वैश्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर में कर्ण को अस्वीकार कर दिया था। धृतराष्ट्र की चुप्पी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा प्रेम रखते थे, इसलिए उन्होंने अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कहा। भीष्म और द्रोण की निष्क्रियता। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा सभा में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए कुछ नहीं। द्रौपदी का प्रतिज्ञा और महाभारत युद्ध। द्रौपदी ने कौरवों के इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धो लेंगी, तब तक अपने बाल नहीं बांधेंगी। अंततः महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का संहार हुआ। भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त द्रौपदी के केशों में लगाया और दुर्योधन को पराजित। इस घटना से मिलने वाली सीख। अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। नारी का सम्मान सर्वोपरि है और उसका अपमान विनाश का कारण बन सकता है। धर्म की रक्षा के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। अहंकार और छल की नीति। द्रौपदी के अपमान का रहस्य। महाभारत एक महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, न्याय, आय, प्रेम, प्रतिशोध, अहंकार और युद्ध के कई आयाम देखने को मिलते हैं। इस महाकाव्य का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण प्रसंग द्रौपदी का अपमान है, जो कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध का प्रमुख कारण बना। द्रौपदी के अपमान के पीछे कई रहस्य, कारण और षड्यंत्र छिपे हुए थे।